हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है चेंजेस अराउंड अस। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। क्लियर? जैसे कि सुबह से आप शाम रात तक देखते हैं आपके घर में ही कितने सारे चेंजेस होते हैं। आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो जो रॉ वेजिटेबल्स होती है, जो कच्ची सब्जियां होती हैं, वो कुक कर जाती हैं, बन जाती हैं। तो एक चेंजेस ये हुआ, आटे से रोटी बन जाती है। दूसरा चेंजेस ये हुआ, आपकी मम्मी क्लॉथ को गीला करती हैं, कपड़ों को धोती हैं, उनको सुखाती हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर वो गंदे हो जाते हैं, आप उनको धोती हैं, उनको वॉश करती हैं और उनको ड्राई करती हैं। तो वेट टू ड्राई एंड ड्राई टू वेट ये प्रोसेस चलती रहती है। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक दूध से दही बन जाता है। एक चेंजेस ये हुआ, आपने एक मैच स्टिक को जलाया, मैच स्टिक से एक स्टिक निकाल करके उसको जलाया, जलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, जल गई। तो एक चेंजेस ये हुआ, आपने कोई पेपर लिया, पेपर को जलाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में, राख बन गई। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों ओर चलते रहते हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। मीन्स कुछ स्लो प्रोसेस के थ्रू चेंजेस होता है और कुछ फास्ट प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैच स्टिक से एक स्टिक को लेकर के जलाया तो उससे जल गई, तो ये क्या हुआ, फास्ट चेंजेस हुआ। क्लियर? आपकी बॉडी में भी कितने सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ होती है, आपका वेट इंक्रीज होता है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपके नेल्स ग्रो होते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, टाइम टू टाइम अपना चेंज होते रहते हैं, और आपके काफ़ी सारे चेंजेस आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। क्लियर? अब जैसे नेल्स है, हेयर ग्रोथ है, तो ये तुरंत तो नहीं ग्रो कर जाता कि आपने नेल्स को कट किया, आप 2 मिनट बाद देखे तो फिर से ग्रो कर गए। ऐसा नहीं होता ना, कि कुछ चेंजेस आपके स्लो होंगे, स्लो स्पीड से ग्रो करेंगे, और कुछ बहुत फास्टली हो जाएंगे। जैसे आप कुछ जलाते हो तो वो तुरंत आप कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर? तो और कुछ चेंजेस अब नेक्स्ट है आपका, जैसे कुछ चेंजेस आपके कैसे होते हैं, स्लो हो गया, फास्ट हो गया। कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस और कुछ होते हैं फिजिकल चेंजेस। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, आपने जैसे फ्रिज से आइस को निकाला, वो मेल्ट हो गई। क्लियर? और अगेन आपने वाटर को फिर फ्रिज में रख दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब जैसे चेंज हुआ और नेक्स्ट वो उसी में फिर से वापस उसी अवस्था में आ जाती है, तो दिस इज़ द रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? और जैसे कि कोई एग्जाम्पल होता है इरिवर्सिबल चेंज, एक बार चेंज हो गया तो वो दोबारा उसी अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा, दैट मीन्स इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि दूध से दही बन जाता है, तो दिस मीन्स ये आपका दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनेगा। एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो ये हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल चेंज, ये वापस कर्ड टू मिल्क नहीं फॉर्म हो पाएगा। क्लियर? तो कुछ चेंजेस मैंने भी स्लो और फास्ट बताए। सेकंड मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस बताए। वापस उसी स्टेज अवस्था में आ जाना, इट मीन्स रिवर्सिबल। नहीं आ पाते हैं अगर कोई प्रोडक्ट बनने के बाद, तो वो चेंजेस कैसा कहलाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिससे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। जैसे कि आपने चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए आप वाटर, शुगर, टी लीव्स, मिल्क, ये सब डालेंगे, तो इससे न्यू प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, हमारा चाय बन गई। या आपने कुछ कच्ची वेजिटेबल्स को लिया और उनको पका दिया, तो नया उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होकर के हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज वापस कभी भी रिवर्स नहीं हो पाते हैं। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो कौन से चेंजेस कहलाएंगे, आपके फिजिकल चेंजेस। जैसे कि आपने आइस से, फ्रिज से आइस को निकाला, वाटर बना, वाटर से फिर आइस बन गया, आइस से फिर वाटर, दैट मीन्स कोई न्यू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है। तो फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो ये तो रहा आपका एक ओवरव्यू। अब हम इसको चैप्टर्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। अगर कितना अच्छा हो ना कि अगर आपके पास एक कोई मैजिकल पावर आ जाए और आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे। देखिए इस फिगर में कितने सारे चेंजेस दिखा रहे हैं कि इसकी नोज देखिए कितनी बढ़ गई है, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हम लोग के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, ऑफकोर्स ऐसा हम जानते हैं।
बट वी कैन स्टिल चेंजेस अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, बट तो भी हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, तब भी हम अपने चारों ओर बहुत सारे चेंजेस को देखते रहते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट फ्यू थिंग्स यू कैन चेंजेस अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व. बिना कोई मैजिक पावर के क्या आप ऐसी कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो आपके चारों ओर चेंजेस हो रहे हैं? अगर आप कर सकते हैं तो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, उसमें कोई मैजिकल पावर इन्वॉल्व नहीं होगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो खुद से ही चेंज होते रहते हैं, जैसे कि इन द फील्ड, आप खेत में देखिए तो क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्रॉप्स टाइम टू टाइम्स क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है. समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिरती रहती हैं. चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, उनका कलर चेंज होता है, वो सूख जाती हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन अदर विदर अवे. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आर बॉडी? क्या हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते रहते? फूल खिलते हैं, ये टाइम टू टाइम अपने आप ही तो चेंजेस हो रहे हैं. हमारी बॉडी में भी कोई चेंजेस होता है, जैसे कि योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, योर टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपका वेट भी इंक्रीज होता रहता है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस यू ऑल द टाइम? कैन सम ऑफ द चेंजेस वी ग्रुप्ड टुगेदर? हम कुछ चेंजेस को, जो चेंजेस होते हैं उनको ग्रुप्ड कर सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप्ड वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम. उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होगी, उसके बेस्ड पर हम उनको ग्रुप्ड कर सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज भी रिवर्स? अभी मैंने बताया था, क्या ये बोल रहे क्या सभी चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? रिवर्सिबल मीन्स एक बार चेंज हो गया तो वापस उसी स्टेज में फिर से आ जाएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल चेंजेस. तो ये क्या बोल रहे कि सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? ऐसा नहीं होता. लेकिन आइए हम एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं इसको. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. आप एक बलून लीजिए, उसको ब्लो करिए. टेक केयर इट डज नॉट बस्ट, या ध्यान रखिए बस्ट ना करे. द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. इसका साइज और शेप दोनों ही चेंज हो गए. नाउ लेट इट एयर स्केप द बलून. अब इसकी वापस एयर को आप निकाल दीजिए तो वापस उसी स्टेज पर आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये कौन सा चेंज हुआ? आपका रिवर्सिबल चेंजेस. क्लियर? अ बलून चेंजेस साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट. आपने उसमें हवा भर दी तो उसका साइज और शेप दोनों ही क्या हो गए? चेंज हो गए. नाउ सेकेंड एक्टिविटी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर. आप एक पेपर लीजिए और उसको फोल्ड करिए. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन, और उसका एक टॉय एरोप्लेन बना लीजिए. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. आप कितना इंजॉय करेंगे इस एरोप्लेन के साथ. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. आप जब थक जाएं खेलते खेलते तो आप इसको फिर अगेन अनफोल्ड कर दीजिए, जैसे कि इस फिगर में देखिए दिखाया गया है. ये इन्होंने एक पेपर लिया, उसका एक एरोप्लेन बनाया, उससे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने. देन अगेन उसको खोल करके वापस उसी पोजीशन पर आ गया. तो ये भी कैसा चेंज हुआ? आपका रिवर्सिबल चेंजेस. क्लियर? नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 3 में क्या बता रहे हैं कि टेक सम डॉ एंड मेक अ बॉल. एक आटे की लोई लीजिए. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उसकी एक रोटी बनाइए. मे वी यू आर नॉट हैप्पी. अगर आप उसके शेप से रोटी अगर आपसे ठीक नहीं बनी है और आप उसके शेप से हैप्पी नहीं है तो इट शेप्स एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. आप उसको वापस उसको उसी पोजीशन पे ले आइए, मतलब उसका ऐसे करके रोटी को वापस जो भी आपने शेप बना उसको बिगाड़ दीजिए, दोबारा अगेन उसका आप जो शेप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हो. तो दैट मीन्स ये भी क्या हुआ? आपका रिवर्सिबल चेंज. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2, 3. आपने यहाँ पे एक्टिविटी 1, 2, 3 में 3 टाइप्स के चेंजेस को अच्छे से समझा, जिसमें से तीनों ही कैसे थे? रिवर्सिबल, जो वापस अपनी उसी स्टेज पर आ गए. वॉट इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ अ डो अगेन? मतलब तीनों ही चेंजेस वापस जैसे आपने लिए थे उसी पोजीशन पर आ गए फिर से. वॉट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज? इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी. इफ द आंसर्स is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities with a difference. अब हम इन्हीं एक्टिविटी को फिर से करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे. तो ये क्या होंगे? रिवर्स नहीं हो पाएंगे, वापस उसी स्टेज पर नहीं आ पाएंगे. तो आइए इसको हम एक्टिविटी नंबर 4 से कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अब आप लीजिए फिर से, टेक अ सेम बलून लीजिए विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी. जैसे आपने एक्टिविटी 1 में लिया, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ. उसको टाई कर दीजिए, उसके माउथ को किसी थ्रेड से आप बांध दीजिए विद द स्ट्रिंग टाइटली. प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप टू योर पेंसिल
ओप्स इट बस्ट। आप अब उसमें क्या करिए, उसको बांधने का एक पेंसिल उसमें लगाइए तो क्या कर जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा। अब वो वापस उसी पोजीशन पे नहीं आ सकता जैसे पहले आया था एक्टिविटी 1 में। दैट मीन्स अब आपका बलून बस्ट कर चुका है, अब आप उसको वापस उसी स्टेज पर नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका इरिवर्सिबल चेंज। एक्टिविटी 5, टेक सेम पीसेज ऑफ पेपर, फिर लीजिए पेपर विच यू यूज टू एक्टिविटी इन 2। जैसे आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट्स एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। इस पर एक एरोप्लेन ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से उसको कट कर दीजिए। तो अब कट कर दिया तो वापस उसी जैसा पेपर पहले था वैसे नहीं आ पाएगा ना, तो ये भी क्या हुआ आपका इरिवर्सिबल चेंज। ना एक्टिविटी 6 में रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बैक इट ऑन अ तवा। अब इसको रोटी बनाइए, उसको तवा पे सेक दीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड टू सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्स आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर ऑब्जर्व बी नाउ। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब ये रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं। एक्टिविटी 4, 5, 6 के जो आपने एक्सपेरिमेंट किए, यू यूज अ पेंसिल एंड इरेजर्स विद रिपीटेड यूज देयर शेप्स एंड साइज चेंजेस कैन बी रिवर्स दिस चेंज। क्या आप अपनी पेंसिल और इरेजर जब आप यूज़ करते हो तो उसको शार्प करते जाते हो, वो छोटी हो जाती है, इरेजर से भी आप इरेज करते जाते हो वो भी खत्म हो जाती है, तो क्या ये रिवर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये भी क्या हो गया आपके इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका, You must have seen a potter working on his wheel. He shape a lump of clay into a pot. This changes be reversed. He then bakes a pot in an oven. Now can this changes be reversed? क्या आपने एक मटका बना लिया, अब उससे आप वापस वही मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो ये नहीं होगा। अगर आपने उसको अच्छे से पूरा उसकी प्रोसेस जो भी होती है वो कंप्लीट कर दिए तो वो रिवर्स हो पाएगा क्या? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस के बारे में पूछा गया है कि ये रिवर्स हैं या नहीं है। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग। एक बार रॉ एग कच्चा एग बॉइल्ड हो जाएगा तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? नो। बैटर टू इडली, एक बार आपकी इडली बन गई है तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं वापस? नहीं। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर ये रिवर्स होते हैं तो आप यस करिए, नहीं होते हैं तो आप इनमें आंसर फिल करेंगे नो। नाउ नेक्स्ट है, तो आई थिंक आपको ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। किसी चीज़ में कोई चेंजेस लगाने से क्या चेंजेस, हम इसको समझेंगे पहले। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। आपने इस तरह के टूल्स देखे हैं जो आपकी सॉइल को डिग करने के काम आते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स टू इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। आपने कैसे मतलब कैसे ये वुडन हैंडल इस आयरन में क्या कर जाती है, मतलब फिक्स्ड हो जाती है। तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस, हमें कौन सा चेंजेस करना पड़ता है? तो यहाँ पर आपके 2 टाइप्स के चेंजेस बताए गए हैं। एक बार क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग है, वो एक्सपैंड करती है, मतलब फैल जाती है। उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है। देन वो कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्लियर। एक्सपैंड करेगी जब उसे हीट मिलेगी, कूल करेगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इस आयरन ब्लेड को थोड़ा सा हीट किया, जिससे इसमें एक होल किया और उसको गर्म किया, जिससे वो एक्सपेंड कर गया। उसके अंदर एक वुड का हैंडल लिया और उससे उसमें फिक्स्ड कर दिया, और जब वो कूल करेगी तो वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे कौन से चेंजेस हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कि जब हीट मिलती है तो ऑब्जेक्ट्स आपका फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, और जब उसको ठंडा मिलेगा तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स एंडोथर्मिक। क्लियर। So the iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. आप इसको हीट करेंगे इसकी रिंग को तो वो साइज में एक्सपेंड कर जाएगी। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, रिंग में फिट कर जाएगा। व्हेन द रिंग कूल डाउन, जब उसकी रिंग कूल करेगी, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल, और उसमें फिक्स्ड कर जाएगी अच्छे से। सच अ चेंजेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम और अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज सोन फिगर 6.7 में एक फिगर दिखाया गया। सेम प्रोसेस उसमें भी यही चलता है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील। ऑन हीटिंग इट रिम द एक्सपेंड एंड फिट्स इन टू द व्हील
cold water is then poured over the hem which contract and fit tightly into the wheel. देखिए इस तरह से फिगर दिखाया गया आपका, ये व्हील है, इसमें आप उसको उसके अंदर एंटर करवा रहे हैं, पहले उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है, फिर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो कूल कर जाता है और इस तरह से वो उसमें फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने कौन कौन से चेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। सेकेंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर। नाउ एक्टिविटी नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक कैंडल लीजिए और उसकी स्केल से उसकी लेंथ को मेजर करिए। नाउ फिक्स इट टू एट अ सुटेबल प्लेस, उसे एक सुटेबल प्लेस पर फिक्स कर दीजिए एंड लाइट इट, और उसे जलाइए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, जलने दीजिए जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब जलने के बाद आप उसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो डेफिनेट है वो चेंज हो गई होगी। कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक बार वो जल गई है, ख़त्म हो गई है कैंडल। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन, अगर अब आप इसकी वजह कैंडल की जगह कुछ वैक्स को पैन में लेंगे और उसको हीट करेंगे एंड पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो वो आपका रिवर्स हो जाएगा, मतलब आप उसे मेल्ट करेगा फिर वो वापस ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये रिवर्स हो सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट है आपका रिपीट एक्टिविटी 7 with an incense sticks. What till it burns away completely? What are the changes that occur in incense stick? The sticks burn to produce some new material. These are ash and some gases. मतलब कि आप जब कोई मटेरियल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, जैसे मैच स्टिक्स को ही जला रहे हैं या पेपर को जला रहे हैं, कोई भी थिंग्स को जला रहे हैं, तो वो जल जाएगा और बहुत जल्दी, स्लो नहीं जलेगा, फास्ट प्रोसेस होती है। तो आपको क्या मिलेगा, एशेज मिलेगी, कुछ राख मिलेगी और कुछ गैसेज। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज, आप इन गैसेज को देख नहीं सकते हैं, बट कैन सेंस दैम टू द प्लेजेंट स्मेल, बट उसकी स्मेल से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई गैसेज हैं। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंजेस रिवर्स्ड होगा? अब एक बार जल गया, जलने के बाद वापस कैसे आएगा? तो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच अकर्ड इन द मैच स्टिक्स यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और incense sticks? For we have discussed the changes occurring in a given object. So for its material, what would about the changes that occur when two substances are mixed together? आपने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। इन चैप्टर 4 में आपने पढ़ा वी डिजोल्व सॉल्ट, आप सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या अब आप इसको अलग कर सकते हैं? तो हाँ, ये अलग हो जाएगा। आपने एक बार डिजोल्व कर दिया, उसे एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू आप वापस सॉल्ट को ले सकते हैं। तो दैट मीन्स ये चेंजेस कौन सा हुआ आपका? रिवर्सिबल। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। वेट, इन चैप्टर 5 में आपने पढ़ा वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो वी कैन से दैट the changes due to dissolving salt in water be reversed हो जाएगा। पहेली ask if you have ever seen curd being set, a small quantity of curd is added to warm milk। कुछ थोड़ा सा कर्ड लिया और गर्म दूध में उसने मिला दी। द मिल्क इज stirred and set aside for a few hours and a warm place in, आपने उसको मिलाने के बाद कुछ घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दीजिए। ना few hours the milk changes into curd। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या ये चेंज होगा? रिवर्सिबल होगा? नहीं होगा। कर्ड बन गया तो वापस अब मिल्क नहीं बन पाएगा। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंजेस इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और वी बाय मिक्सिंग इट। हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं हीट करके, मिक्स करके विद सम अदर सब्सटेंस। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn about the ways in which changes can be made and the ways these can be grouped. आप changes के बेस्ड पर उनको क्या कर सकते हैं? ग्रुप्ड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा? इसमें चैप्टर में ओनली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया कि स्लो चेंजेस होते हैं और फास्ट चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर। और कुछ चेंजेस आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे आप बहुत सारी सब्जी को ले रहे हैं कट करके, उसे आलू प्याज पोटैटो टोमेटो करके आप न्यू वेजिटेबल बना रहे हैं, तो एक नई रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी।
दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज और ये इरिवर्सिबल होगा क्योंकि ये वापस रिवर्स्ड नहीं हो सकता. क्लियर? आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू. ओके, इन आर नेक्स्ट वीडियो we discuss about exercise of this chapters. See you in the next one. Okay, bye bye.